लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? इफ़ ए इज़ एन ऑपरेटर एंड अप्लाइड टू डिफरेंट फंक्शन एफ जी, देन द ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर। तो देखो, हमने लिए दो फंक्शन लिए, एफ जी फंक्शन हमने लिए दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटर है, ए क्या है, हमारा ऑपरेटर है। अभी जो ऑपरेटर कैसे अप्लाइड होगा ये देखो, जैसे आई थिंक जैसे कि मैथ स्टूडेंट है उनको पता होगा, ग्रुप थ्योरी उनने अगर करी होगी तो उसमें भी है, उसमें भी ऑपरेटर के बारे में बताया जाता है। तो ऑपरेटर क्या होता है ना कि जैसे कि ये जो जैसे हमें दिया हुआ है, एक तो होता है हमारा एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीज़न ऑपरेटर, जितने भी ये सब ऑपरेटर हैं, ठीक है। मतलब ऑपरेट कर देना, ओके, एक नई टर्म को बना देना, ठीक है, ऑपरेट करके। तो जैसे कि ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ये आगे को क्या लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ऑपरेट करके निकालना है, ठीक है। एफ और जी जो है फंक्शन है, तो ए अब जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ए एफ प्लस ए जी, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि लाइक ये जो है इसके इक्वल होगा, यही हमारा लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर आता है तो आप एग्ज़ाम में ऐसे बता सकते हो कि ए क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। ए जो है हमारा ऑपरेटर है, मतलब ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ऑपरेटर है लीनियर। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों तो एडिशन में है, ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, ये दोनों के साथ जुड़ रहा है, ए एफ प्लस ए जी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे मैथ्स में भी ऐसी बहुत सी थ्योरम है और फिज़िक्स में भी है, और अब ये केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये क्वांटम है, क्वांटम में ये सब हमें करना ही पड़ेगा। तो यही हमारा क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखो, पहले है एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ डी ओवर डी एक्स हमने मान लिया कि इज़ एन ऑपरेटर एंड एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई आर टू डिफरेंट फंक्शन है, देन तो क्या होगा। तो जैसे ए एफ प्लस जी था, वैसे ही हमने मान लिया कि जो ए है, ए की जगह हमने डी ओवर डी एक्स रख दिया, और एफ की जगह हमने एक्स वाई और जी की जगह हमने एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हमने एक्स वाई को जब कॉमन निकाला तो 1 + x इस तरह से हो गया। तो आपने एक लाइक मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ए बी का, दो फंक्शन का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स वाई या फिर कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, एक तो आगे को ही रहता है और दूसरे का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो बचा होता है मतलब प्लस में, और ये जो है फिर ये जो है दूसरे वाले को जो है हम आगे ही रखते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये आपने करा होगा कि जो ए बी अगर मान के चलो फंक्शन है, तो सबसे पहले ए को हम कांस्टेंट रखेंगे और बी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद हम बी को कांस्टेंट रखेंगे और ए का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हमारी जो है ये डिफरेंशिएशन में है हमारे मैथ्स में, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इसी तरह से करना है, एक्स वाई को कांस्टेंट रखा और 1 + x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन के आगे जब भी कोई चीज़ जो होती है डिफरेंशिएशन के इधर होती है, बगल में, मतलब सामने की तरफ होती है, तो उसी का ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो पीछे की तरफ होती है उसको कांस्टेंट मान के चल रहे, तभी ये पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसमें भी ऐसी है, ठीक है। इसमें क्या करा है कि एक्स वाई को डिफरेंशिएशन करना है और 1 + x को कांस्टेंट रखा है। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन अगर 1 का करते हैं तो 0 होता है, एक्स का करते हैं तो 1 होता है। ये भी सब है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और ये सब डिफरेंशिएशन की ही प्रॉपर्टीज़ है, इक्वेशंस है, ठीक है। ये फॉर्मूलेस जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब 1 + x को वैसी का वैसी रखे रहेंगे और d ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स वाई का। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये जो y है ना, तो ये y आ जाएगा, x जो है ये इसी सेम वेरिएबल है तो इसका इससे y ही आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y की जगह 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है, y की जगह।
लेकिन यहाँ पे y है तो y ही आएगा, ठीक है। x क्या है, इसकी तरह ही एक सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा dx ओवर dx क्या होता है, 1 होता है, तो y बचा सिर्फ, है ना। और फिर है हमारा ये जो है क्वेश्चन आ गई कैसे, एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब है ए एफ प्लस जी ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y प्लस 2xy हो गया, है ना। अब इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे, जैसे कि हमने अभी करा था, ये लीनियर ऑपरेटर हमें बताता है ए एफ प्लस ए जी करके, ठीक है। तो हम इसको भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर को लिखा था ना, ये जो इक्वेशन है इसको हमने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को। एफ हमने अभी करा था कि एफ़ क्या होता है, एक्स वाई हमने लिया था और इसको जी को हमने ये लिया था। देन उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, वाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स वाई का करेंगे तो ये जो है y आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 2xy आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ए एफ प्लस जी की वैल्यू जो है दोनों सेम आ रही है। ए एफ प्लस जी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए एफ प्लस ए जी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी हो गया इन दिस केस ऑपरेटर्स, इसी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़ लॉग इज़ एन ऑपरेटर एंड 2,3 आर 2 फंक्शन। अब 2,3 को हमने फंक्शन मान लिया और लॉग को क्या मान लिया, ऑपरेटर मान लिया। तो log 2 + 3, अब इसको प्लस करेंगे तो log 5 हो जाएगा, ठीक है। और log 5 की वैल्यू 0.699 होती है, 6991 होती है। और अब देखो क्या करेंगे, इसका करेंगे, किसका मतलब इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे लीनियर ऑपरेटर की तरह, log 2 + log 3 की, ठीक है। देन उसका log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.7781, ठीक है, 0.7781। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो है दोनों इक्वल नहीं है, ए एफ प्लस जी नॉट इक्वल टू ए एफ प्लस ए जी, ये दोनों देखो सेम नहीं आ रहे हैं। किस एग्जाम्पल में, लॉग के एग्जाम्पल में सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस केस द ऑपरेटर लॉग इज कॉल्ड नॉन लीनियर, इस केस में नॉन लीनियर ये होगा, ठीक है। जो पहला जो केस था उसमें लीनियर होता था डिफरेंशिएशन वाले केस में, लेकिन इसमें नॉन लीनियर होगा।